हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी सेमेस्टर। तो अब हम देखेंगे क्यू के बारे में। ठीक है, क्यू जो डेटा स्ट्रक्चर है। तो ए क्यू इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ फीफो। फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि मैं जो डेटा एलिमेंट को पहले इंसर्ट करूंगा वही डेटा एलिमेंट सबसे पहले रिमूव किया जाएगा। ठीक है, इससे पहले हम स्टैक दिखाए जहाँ पे लिफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लेकिन क्यू जो है यहाँ पे मेरा फीफो यूज करता है। ठीक है, तो की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यू क्या है? फॉलोज फीफो प्रिंसिपल, इंसर्शन एट रेयर एंड डिलीशन फ्रॉम फ्रंट। ठीक है, तो स्टैक में क्या होता था? स्टैक में मेरा एक ही एंड से जो है मेरा इंसर्ट और डिलीट होता था। ठीक है, वो है टॉप। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ रेयर से, मतलब यहाँ पे मेरा पहले क्या रहता है? दो रेयर रहता है एंड फ्रंट रहता है। ठीक है, तो फिर मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट इस पे इंसर्ट करूंगा। ठीक है, तब क्या होगा? रेयर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या करूंगा? इंसर्ट करूंगा तो रेयर यहाँ पे आ जाएगा। अब जब डिलीट करना पड़ेगा, डिलीट जब हम करेंगे तब हम किस डायरेक्शन से करेंगे? इस डायरेक्शन से करेंगे। ठीक है, मतलब कि जो मैंने पहले इंसर्ट किया हूँ सबसे पहले वही रिमूव होगा। ठीक है, तो ये होता है रेयर एंड फ्रंट। तो यहाँ पे क्या होता है? नो रैंडम एक्सेस, मतलब कि स्टैक में भी रैंडम एक्सेस नहीं किया जा सकता था। एंड कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरे और लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, मतलब एरे से भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और लिंक्ड लिस्ट से भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम एरे से कैसे क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक क्यू ऑपरेशंस में चार ऑपरेशंस आता है: इन क्यू, डी क्यू, पीक एंड डिस्प्ले। ठीक है, तो इन क्यू और डी क्यू जैसे हम स्टैक में इसको पुश और पॉप बोलते हैं। ठीक है, इन क्यू का मतलब क्यू में इंसर्ट करना और डी क्यू का मतलब कि क्यू से डिलीट करना। ठीक है, अब यहाँ पे पीक का मतलब क्या होता है? मेरा जो फ्रंट एलिमेंट है उसको हम पीक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, और डिस्प्ले का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि क्यू में जितने सारे एलिमेंट्स हैं उसको डिस्प्ले करना। ठीक है, तो अब इस चारों ऑपरेशंस को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा क्यू में क्या होता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सपोज आपको एक क्यू में ये सारा ऑपरेशंस करने के लिए बोला है। ठीक है, तो मैंने एक क्यू बना लेता हूँ पहले कि यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे मेरा क्या है? फ्रंट है और रियर है। ठीक है, तो अब एनक्यू 10, मतलब कि यहाँ पे जो है मेरा 10 जो है ये इंसर्ट हो जाएगा। अब मेरा रियर कहाँ पे है? रियर यहाँ पे है। ठीक है, अब इसके बाद मेरा जो है इनक्यू 20, 20 का मतलब यहाँ पे 20 इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेरा रियर रहेगा। ठीक है, फ्रंट जहाँ पे था वहां पे ही रहेगा। अब इसके बाद जो है इनक्यू 30, मतलब कि यहाँ पे 30 इंसर्ट हो जाएगा मेरा जो रियर है इस पोजिशन में। ठीक है, यहाँ पे आप मेरा रियर है। अब इसके बाद क्या कर रहा है कि डीक्यू। अब यहाँ पे डीक्यू का मतलब क्या है? ये फास्ट, ये फीफू यूज करता है, मतलब कि मेरा फ्रंट कहाँ पे था? यहाँ पे था। तो इस जो पोजीशन इसको मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, अब फ्रंट मेरा कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे डी क्यू और एक बार है, तो फिर मेरा जो ये 20 एलिमेंट है ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा फ्रंट कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, अब इन क्यू 15, यहाँ पे मेरा है फ्रंट और यहाँ पे भी रियर है, तो इन क्यू 15 होने पे यहाँ पे 15 जो है इंसर्ट हो जाएगा, मेरा रियर यहाँ पे मार्क करेगा। ठीक है, इसके बाद इन क्यू 5, 5 का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे 5 इंसर्ट हो जाएगा, रियर मेरा ये होगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे पीक मुझे पूछा तो पीक क्या होगा? पीक होगा ये 30, मतलब कि फ्रंट जो होगा वही पीक होगा। ठीक है, तो आई होप क्यू में कैसे इन क्यू डी क्यू ऑपरेशन ये सब होता है ये आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इसका सी कोड। तो ये जो है ये क्यू का इम्प्लीमेंटेशन है यूजिंग एरे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? डिफाइन मैक्स 5, मतलब कि 5 साइज का जो है मेरा क्यू ले रहा हूँ। इंट क्यू मैक्स, मतलब कि एक क्यू बना रहा हूँ जहाँ पे मैंने 5 असाइन किया। यहाँ पे दो चीज लिया जाता है, एक फ्रंट एक रियर। ठीक है, जैसे कि स्टैक में मेरा टॉप था, यहाँ पे फ्रंट और रियर को -1 असाइन किया हुआ। ठीक है, इसके बाद मेरा जो इन क्यू है, डी क्यू है, पीक है, डिस्प्ले है, इसका फंक्शन लिखा हुआ है एंड ये इंट मेन में ये जो है फंक्शन कॉल हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है क्यू का स्ट्रक्चर, क्यू का इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे। अब हम एक एक फंक्शन को अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है इन क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्यू है जहाँ पे मेरा फ्रंट और रियर कहाँ पे है? -1 पे है। ठीक है, तो ये जो है ये 0 1 2 3 4 5 साइज का मेरा जो है क्यू है। ठीक है, तो इंडेक्स 0 से 4 तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? इफ रेयर इज इक्वल टू मैक्स -1, तो मैं जब इंसर्ट करता हूँ तब मेरा रेयर क्या करता है? रेयर आगे मूव होता है, मतलब कि यहाँ पे मेरा एक एलिमेंट है, यहाँ पे एलिमेंट है, यहाँ पे एलिमेंट है, यहाँ पे एलिमेंट है, यहाँ पे एलिमेंट है। ठीक है, अब मेरा रेयर कहाँ पे होगा? 4 पे होगा। तो इफ रेयर इज इक्वल टू मैक्स -1 तब क्या होगा? क्यू ओवरफ्लो, मतलब कि मैं क्यू में और कोई डेटा एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकता, इसको क्यू ओवरफ्लो बोलता है। ठीक है, अगर मेरे क्यू पे जगह रहेगा, एल्स इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1 फ्रंट इज इक्वल टू 0, मतलब क्या होगा कि फ्रंट भी अगर -1 है तब मैं क्या करूंगा? फ्रंट को 0 में शिफ्ट करूंगा और क्यू प्लस प्लस रेयर इज इक्वल टू वैल्यू, मतलब कि क्यू ऑफ 0 पे मैं क्या करूंगा? वैल्यू जो है मेरा इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो सपोज मैंने बोला इन क्यू 20, तो यहाँ पे 20 असाइन हो जाएगा, मतलब इस पोजीशन में 20 है। अब फ्रंट को मैं क्यों आगे बढ़ाया? क्योंकि अगर मेरे को डीक्यू करना है, ठीक है, डीक्यू करना है तो फ्रंट मेरा कहाँ पे है? -1 पे है,
तो मैं इससे पता नहीं लगा सकता, इसलिए फ्रंट को मैंने एक घर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अगर फ्रंट -1 होगा तो फ्रंट को 0 सेट कर दिया, ठीक है। इसलिए ये जो है इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1 देन फ्रंट इज इक्वल टू 0। तो ये क्या इन क्यू, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब सेकंड टाइम मेरा रेयर है यहाँ पे, ठीक है, 0 पे। अब मैं जब इन क्यू करूंगा तब मेरा सपोज इन क्यू 30 गया तो 30 यहाँ पे पुश हो जाएगा और रेयर मेरा कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। फ्रंट मेरा 0 पे ही रहेगा लेकिन रेयर 1 पे आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने 40 पुश किया तो रेयर मेरा 2 इंडेक्स पे आ जाएगा एंड फ्रंट 0 पे रहेगा। ये होता है इन क्यू, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है डी क्यू फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे दो लॉजिक होता है। इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1 मतलब कि फ्रंट अगर -1 है एंड फ्रंट ग्रेटर देन रेयर, तब क्या होता है क्यू अंडरफ्लो। अब ये चीज थोड़ा सा समझने वाला है, ठीक है। तो एक जो चीज है फ्रंट अगर -1 पे है तब यहाँ पे क्या है कि क्यू में कोई एलिमेंट मेरा नहीं है, मैं इससे कोई डिलीट नहीं कर सकता। लेकिन और एक केस क्या है, सपोज मैंने यहाँ पे 20 इंसर्ट किया, 30 इंसर्ट किया, 40 इंसर्ट किया। अब मेरा रेयर जो है 40 में है मतलब कि 2 इंडेक्स में है। अब इसी समय मैंने क्या किया, 3 बार डी क्यू परफॉर्म किया। तो फर्स्ट जब मैं डी क्यू परफॉर्म करूंगा तब मैं 20 को रिमूव करके मेरा फ्रंट कहाँ जाएगा 1 पे। सेकंड डी क्यू में 30 को रिमूव करके मेरा फ्रंट जाएगा 2 पे, ठीक है। अब थर्ड टाइम में जब मैंने 3 बार डी क्यू परफॉर्म किया तो 40 को रिमूव करके मेरा फ्रंट कहाँ पे रहेगा 3 इंडेक्स पे रहेगा, ठीक है। तो अगर इस पोजीशन में मेरा जो है क्यू एम्प्टी है, ठीक है। तो इसीलिए ये लॉजिक भी यहाँ पे जरूरी है, ये आपको याद में रखना चाहिए कि फ्रंट ग्रेटर देन रेयर, अगर फ्रंट मेरा रेयर से ज्यादा हो गया तब भी मैं कोई डी क्यू परफॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए उस कंडीशन को क्यू अंडरफ्लो बोलता है, ठीक है। तो स्टैक में ये प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि एक ही एंड से मैं इंसर्ट और डिलीट करता था, लेकिन क्यू जो है एक एंड से मैं इंसर्ट करता हूँ और दूसरे एंड से मैं क्या करता हूँ डिलीट करता हूँ, इसलिए ये कंडीशन आता है, ठीक है। अगर ये नहीं हुआ तो क्या होता है प्रिंट एफ क्यू फ्रंट प्लस प्लस, ठीक है। मतलब मैं क्या करता कि फ्रंट को एक शिफ्ट कर देता, ठीक है। तो सपोज मेरा क्यू ऐसा है, यहाँ पे मेरा 20 है, यहाँ पे मेरा 30 है, यहाँ पे मेरा 40 है। मेरा फ्रंट कहाँ पे है, 20 पे है। तो मैं क्या करूंगा फ्रंट को 1 इंडेक्स पे शिफ्ट कर दूंगा तो क्या होगा 20 मेरा जो है डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये गया डी क्यू ऑपरेशन। आई होप इन क्यू एंड डी क्यू आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद जो आता है मेरा पीक और डिस्प्ले, ठीक है। तो पीक में क्या होता है कि मेरा जो है यहाँ पे ऐसे करके क्यू मेरा है, ठीक है। तो पहले फ्रंट यहाँ पे रहता, तो इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1 मतलब कि मेरा जो है क्यू खाली है या फिर फ्रंट ग्रेटर देन रेयर, इस कंडीशन में क्या होता है मेरा क्यू जो है खाली है मतलब कि प्रिंटेड क्यू इज एम्प्टी, ठीक है। अगर ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा प्रिंटेड क्यू ऑफ फ्रंट, फ्रंट में जो एलिमेंट होगा उसको हम प्रिंट कर देंगे तो वो बन जाता है मेरा पीक फंक्शन, ठीक है। अब डिस्प्ले कैसे होता है, तो सेम डिस्प्ले के लिए भी हमको क्या चेक करना पड़ेगा कि क्यू एम्प्टी है कि नहीं। ये जो है लॉजिक है ये क्यू एम्प्टी होने का लॉजिक है, ठीक है। इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1 और फ्रंट ग्रेटर देन रेयर तो हम क्या प्रिंट करेंगे क्यू इज एम्प्टी। अगर नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे कि फ्रंट से एक लूप चलाएंगे रेयर तक और सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे। इंट आई इज इक्वल टू फ्रंट, फ्रंट मेरा सपोज यहाँ पे है, ठीक है 0 से। तो यहाँ पे अगर डेटा एलिमेंट है 20 30 40 तो फिर यहाँ पे रेयर होगा मेरा। तो हम क्या करेंगे फ्रंट से रेयर तक एक लूप चलाएंगे एंड पहले 20 को प्रिंट करेंगे, 30 को प्रिंट करेंगे, 40 को प्रिंट करेंगे, ऐसे करके डिस्प्ले करेंगे क्यू में कौन सा एलिमेंट है। तो ये जो है ये है इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग एरे, ठीक है। ये 4 फंक्शन मैंने सी कोड से आपको समझाया, ये है क्यू का इम्प्लीमेंटेशन। अब स्टैक जो है स्टैक कंपेयर में थोड़ा सा आसान है इम्प्लीमेंट करना, इसलिए यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि फ्रंट इज इक्वल टू -1 एंड रेयर इज इक्वल टू -1, इसका मतलब क्या होता है क्यू एम्प्टी, मतलब कि मेरा जो फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पे भी मेरा -1 पे मेरा क्या है फ्रंट और रेयर दोनों ही है, ठीक है। मतलब कि ये क्या है, ये है क्यू एम्प्टी। ओवरफ्लो कंडीशन क्या होता है रेयर इज इक्वल टू मैक्स -1, मतलब कि मेरा मैक्स अगर यहाँ पे है तो फिर क्या होगा रेयर अगर मैक्स -1 हो जाएगा तो ये है ओवरफ्लो कंडीशन। अंडरफ्लो कंडीशन क्या होता है फ्रंट इज इक्वल टू -1 और फ्रंट ग्रेटर देन रेयर, तो ये होता है अंडरफ्लो कंडीशन, ठीक है। और इस टाइम भी क्यू मेरा जो है एम्प्टी रहता है एंड इन क्यू एंड क्यू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगता है ऑफ 1, ठीक है। तो ये जो है ये क्यू का ओवरव्यू है। आई होप क्यू में कैसे इन क्यू डी क्यू पीक एंड डिस्प्ले ये सब ऑपरेशन काम करता है ये आपको समझ में आया होगा। एंड क्यू का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स है ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही था, थैंक यू।